हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर जहां पे हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की और कैसे उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है और रिस्क है ऐसी बहुत सारी जिसको इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए जब यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उनकी एक ट्रेड टीम जो है वो कल विजिट करने वाली है इंडिया को, और वो आने वाली है 4 दिन के लिए, जहां पे इंडिया और यूएस अपना एक ट्रेड डील के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे जिसे हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि दो देशों के बीच में जब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें कि ट्रेड के ऊपर बात हो, डिस्कशंस हो, और वो उसके बाद में वो डिस्कशंस, वो नेगोशिएशंस अगर एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं तो हम उसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने और उन्होंने कहा कि मैं अप्रैल 2 से रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ का मतलब है जब कोई भी नेशन अपने टैक्स, मतलब अपने इंपोर्ट्स पे, जो भी वो इंपोर्ट्स करवा रहा है उनके ऊपर टैक्स लगाता है। यानी कि अगर इंडिया का कोई माल अमेरिका में जा रहा है तो अमेरिका कोई ना कोई कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स उन माल पे लगा रहा होगा। वैसे ही इंडिया भी लगाता है यूएस के कुछ ना कुछ ऐसे माल जो कि इंडिया के मार्केट में एंटर करते हैं। बट रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि अगर इंडिया अमेरिका से आने वाले सेवों पे मान लीजिए 20% टैक्स लगाता है या फिर 20% टैरिफ लगाता है, तो सेम का सेम रिएक्शन अगर अमेरिका से आता है, अमेरिका भी ये सोचता है कि हम भी इतना ही लगाएंगे, तो हम उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। और इसी सारी गहमा गहमी में जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, तो उनकी जो यूएस की ट्रेड टीम है या ये यूएस की जो ट्रेड डील टीम है वो इंडिया को विजिट कर रही है। बट सबसे बड़ी बात, काफी सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। राइट, इंडिया को छाछ फूक फूक के पीने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो शायद हिडन है और आम जनता को ना पता हो। और हाँ, ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को पता होगा, इंडियन डिपार्टमेंट को पता होगा, इंडियन टीम्स को पता होगा, लेकिन जो हमारी आम जनता है उनको भी पता होना बहुत जरूरी है। उसी के लिए ये मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं जहां पे मैं चीजों को सिंप्लीफाई करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूं कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, जैसा मैं कहता हूं कि बी अ स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने वाले हैं, उससे पहले यूएस की ट्रेड टीम आ रही है। अब जो इंडियन एक्सपोर्ट्स होता है ना यूएस का, उसमें मेजर अगर मैं की प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, डायमंड्स हैं, गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं जिनके ऊपर टैरिफ जो है, अगर मैं रेंज आपको बताऊं तो 8 से 33% है, 33% है। यानी कि किसी प्रोडक्ट पे 10% होगा, किसी पे 8 होगा, किसी पे 20% होगा। इस तरीके के टैरिफ जो है वो अमेरिका लगाती हुई नजर आती है। अब ये कहा जा रहा है कि जो ये डिस्कशन होने वाले हैं, वहां पे यूएस एम्बेसी ने ये कहा जो ये डिस्कशन होंगे जिस एग्रीमेंट के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ट्रेड के ऊपर होंगे और एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगे। ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि मतलब कि ट्रेड को कैसे आसान बनाया जाए, फ्री बनाया जाए, ओपन बनाया जाए, और इन्वेस्टमेंट की यूएस कितना इन्वेस्ट करेगा, इंडिया कितना इन्वेस्ट करेगा, इन सारी चीजों पर बात होगी। अब जब भी इंडिया किसी भी डेवलप कंट्री के साथ में ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये डेवलप कंट्रीज हमारी कंट्रीज में करती हैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। अब आप पूछेंगे इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? अरे जब इन्वेस्टमेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री सेटअप होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसा लोगों के पास में आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी और बहुत सारी चीजें, हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी जिस तरीके से वो एडवांस कर रहे हैं। और उसके एक्सचेंज में इंडिया क्या करता है, अगर उस देश से कोई माल आ रहा है तो उसके ऊपर वो टैरिफ को कम करता हुआ नजर आता है, यानी कि टैरिफ को कट करता हुआ नजर आता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब काफी रिपोर्ट की माने तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड कर चुकी है कि जो भी यूएस इंपोर्ट्स आते हैं हमारे मार्केट के अंदर, आधे से ज्यादा यूएस इंपोर्ट्स पे हम अपने टैरिफ्स को कट करने वाले हैं। यानी जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट्स पे, उनको हम कम कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं $23 बिलियन के अराउंड है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जिससे कि एक फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ में हो सके। क्योंकि अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो जितना माल हमारा यूएस में जाता है, यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए तो अराउंड 87% ऑफ जो प्रोडक्ट्स हमारे जा रहे हैं ना वहां पे, अगर उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगे तो हम लॉस्ट करेंगे अराउंड $66 बिलियन। तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्ट मूव है अगर ऐसा हो रहा है तो। एक तो हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फिर इन्वेस्टमेंट के फायदे मैंने आपको बता दिए, और दूसरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो है वो रहता नहीं है यूएस के साथ में, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं व्हेन इट कम्स टू यूएस। मतलब कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना कि इंपोर्ट व्हेन इट कम्स टू यूएस। तो जहां पे हमें 66 बिलियन का फायदा हो सकता है तो हम 23
बिलियन का क्यों सोचे, राइट। अराउंड 40 बिलियन प्लस जो है अभी भी हम फायदे में हैं और साथ साथ में हमारे साथ में हो रहा है इन्वेस्टमेंट। बट करंटली इंडिया जो ये ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएट करने वाला है, एक्सपर्ट्स ने साफ साफ वार्निंग दी है, और वो वार्निंग दी है जिस तरीके से लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ के लेवल पे रिस्क देखी जा रही है, जिस तरीके से हमारी सॉवरेनिटी, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यूएस हमें प्रेशराइज कर सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं यूएस के, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या लीगल लेवल पे हो, जो कि कहीं ना कहीं इस ट्रेड डील को अफेक्ट कर सकता है और इन द एंड जो हमारी सॉवरेनिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अथॉरिटी हुआ करती थी जिसका नाम था फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी, राइट। उसका नाम क्या था? फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी, जिसे हम ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी भी कहते हैं। अब ये एक स्पेशल पावर देता है यूएस प्रेसिडेंट को कि आप नेगोशिएट कर सकते हो इन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे। बट आपको क्या करना है, जैसे ही आपने एग्रीमेंट पे नेगोशिएट किया, आपको यूएस कांग्रेस, जो वहां पे यूएस कांग्रेस है, वहां पे उसको प्रेजेंट करना है, और उसके बाद में यूएस कांग्रेस जो है उसको अप्रूवल देगी, या तो यस या फिर नो, या तो यस कर देगी या फिर नो कर देगी। लेकिन अब बोलेंगे कि यार इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है यार, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि भैया हमारे पास में भी कोई बिल प्रेजेंट किया तो या तो यस या फिर नो, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सिर्फ यस और नो कर सकते हैं, वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर। लेकिन उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, जिसमें आपको मिलेगा अप टू 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज UV50, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप बता सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्स अगर टारगेट कर रहे हैं 26, 27, 28, तो डिफरेंट कोर्स ड्यूरेशन है, उस पर डिफरेंट फ्री एक्सटेंशन है, और मात्र आपको मिलेंगे 22,999, 24,000, 29,000, 38,000 जो ड्यूरेशन है। अगर आप 2028 का भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 38,000 दे रहे हैं, जो मार्केट में बहुत अफोर्डेबल है। और अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, जीएस प्लस सेट का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो मेंस की जो तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट इज गोइंग टू बी ऑन अस। बस आपको सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है हमारे साथ में मिलके। अब कांग्रेस का मैंने जैसे बताया कि ना तो वो कोई चेंजेस लेके आ सकते हैं, ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और ना वो कोई उसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी, चेंजेस लेके आ सकते हैं। बट हाँ, वो यस और नो जरूर बोल सकते हैं कि हाँ भाई अप्रूवल दे दिया या फिर रिजेक्ट कर दिया। और इसकी वजह से होता क्या था, ट्रेड डील जो है वो और तेजी से अप्रूव की जाती थी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं आती थी। बट जब 2021 में जो ये फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी थी वो एक्सपायर हो गई, अभी तक उसको रिन्यू नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है अगर अब कोई ट्रेड डील साइन होगी और अगर वो यूएस कांग्रेस के पास जाएगी तो उनके पास में सिर्फ यस और नो का ऑप्शन नहीं है, वो उसको डिले भी कर सकते हैं, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलो रिजेक्ट का तो पहले ही था, डिले भी कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस भी लेके आ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहली ये चीज है जो हमें दिमाग में रखनी है। दूसरा, मान लीजिए कि इन दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट दो या दो देशों से ज्यादा जहां पे जो भी ट्रेड में रुकावटें आ रही हैं, जो भी बैरियर्स हैं, हम उनको कम करेंगे। जैसे टैरिफ्स हो गए, या तो उनको कम कर दो या कंप्लीट कर दो। टैरिफ्स का मतलब जो हम इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाते हैं, या फिर जो कोटा है उसको हम हटा देंगे या कम कर देंगे। यानी कि आपने बोला कि एक प्रोडक्ट जो है इतना ही आएगा हमारे मार्केट के अंदर, उसे हम कोटा कहते हैं। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद में जो सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म है, दूसरा संकट यहां पे है। संकट क्या है, यूएस गवर्नमेंट के पास में एक सिस्टम है कि अगर ट्रेड डील साइन भी हो गई, ध्यान रखिएगा, तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगी जब तक यूएस ये सर्टिफिकेशन नहीं दे देता कि सामने वाली कंट्री ने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को माना है, हमारी सारी कंडीशंस को माना है। मतलब आपने आज ट्रेड डील साइन कर ली और उसके बाद में ये बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब तो ये है कि आपको ये फोर्सफुली बोल देंगे कि आप ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो। और यही सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये चीज यूएस को एक पावर दे देगी जिससे कि वो कोई एडिशनल डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप लॉ के लेवल पे चेंजेस लेके आओ, आप इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पे चेंजेस लेके आओ, आप यूएस प्रोडक्ट्स के लिए, यूएस कंपनीज के लिए मार्केट को और फ्री बनाओ। और कहीं ना कहीं ये चीज जो है प्रेशराइज कर सकती है इंडिया को, और ये हर्ट कर सकती है हमारी सॉवरेनिटी को, बिकॉज हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम नहीं अलाउ करते किसी भी कंट्री को हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने से। हम किसी को अलाउ नहीं करते, वी आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है ऐसा हो सकता है हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो, और ये चीजें कही जा रही हैं। तो फाइनल टेकअवेज यही है कि इंडिया को बहुत केयरफुल होना है।
इंडिया को बहुत कॉशियस होना है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रेड प्रमोशन अथॉरिटी अभी नहीं है, तो इस वजह से जो डील है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन हो जाती है कि भाई या तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे या फिर तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिले कर दोगे, और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो यूनिलैटरली है, अमेरिका खुद करेगा। सेम जो ये एफटीए सर्टिफिकेशन प्रोसेस है और जो मैकेनिज्म है, इसको भी यूएस के द्वारा यूज किया जा सकता है। बोलेंगे भाई हमें और कंसेशन चाहिए और चेंजेस करो, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो बोले कि अगर आपको इस ट्रेड डील को रियली में इंप्लीमेंट करना है, इफेक्ट में लाना है, तो आप जो हम टैरिफ बोलेंगे जिस जिस प्रोडक्ट पे, वो मानो, और वो कहीं ना कहीं हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कोई भी वन साइडेड ट्रेड डील नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जो इंडिया के लॉ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ यूएस डिमांड्स व्हेन इट कम्स टू दिस ट्रेड डील। और इंडिया ये डिमांड करेगा कि हमें स्ट्रॉन्गर गारंटी चाहिए, हम नहीं चाहते कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। अब ये ट्रेड डील जो है क्रूशियल है, इकोनॉमिक पर्पस से भी, डिप्लोमेटिक पर्पस से भी, इसलिए ये इंश्योर किया जाना जरूरी है कि ये फेयर हो, ये फेवरेबल हो दोनों पार्टीज के लिए, और दोनों पार्टी एंड में ट्रेड डील साइन करने के बाद में भैया खुश रहें। बस यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप जीएस प्लस सीसेट का कोर्स नहीं लेना चाहते, आप जीएस में कॉन्फिडेंट हैं, तो आप सीसेट का कोर्स ले सकते हैं, जो कि 2999 में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट बताए, उसको लिंक किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, क्या इंडिया को ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करता है, अगर आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड thank you very much for giving me your precious time. Stay safe, stay happy. Shabak khair.